हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं 11th क्लास के जर्नल के गोल्डन रूल्स, जिसे हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। और क्लास 11 के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना जर्नल इम्पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं कि जर्नल कैसे करें, जर्नल को करने का तरीका क्या है, कैसे जर्नल की जा सकती है। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं इन रूल्स में। आज मैं क्लास 11 के लिए जो रूल्स लेकर आया हूं वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको आज नहीं, क्लास 11 कॉमर्स के लिए नहीं, आपको हमेशा, जब तक आप कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये गोल्डन रूल याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज क्लास 11 का अकाउंटेंसी। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल पे क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी के डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं और कई सारे टॉपिक 11 कॉमर्स के हमारी प्लेलिस्ट में हैं। तो आप क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको सभी चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक मिलते जाएंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है सिर्फ रूल्स के लिए। आज मैं जनरल के रूल्स पढ़ाने वाला हूं। जनरल के वो कौन कौन से रूल होते हैं जिससे कि जनरल एंट्री की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, इसको मिस नहीं करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिसको भी जनरल में प्रॉब्लम आ रही है। आज के बाद हो सकता है उसको जनरल करने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स। ठीक है, देखिए जितना भी अकाउंट करते हैं हम वो सब डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बताता हूं। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप मार्केट गए, आपने मार्केट से एक शर्ट परचेज की, एक शर्ट आप खरीद कर लेकर आए। ठीक है, तो आपके पास क्या आया और क्या गया, सोचिए। जनरली क्या गया, एक शर्ट हम लेकर आए तो एक शर्ट हमारे पास आई और हमारे पास से कैश गया। मींस एक ट्रांजैक्शन जो हुआ उसके दो इफेक्ट हुए, एक शर्ट आपके पास आई और आपके पास से कैश गया। यही इसी चीज पर डिपेंड है हमारी जनरल। जनरल में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक आने वाला होता है, एक जाने वाला होता है, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो हम यहाँ पर वो रूल्स पढ़ने वाले हैं कि डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल होते हैं, क्या रूल्स है। चलिए तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इसको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। जनरल के कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है कि रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज। तीन गोल्डन रूल्स हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल कौन कौन से रूल होते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। देखिए ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। बहुत सिंपल सा रूल है, याद 1 मिनट में हो जाता है। इसको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ काम होता है, इसलिए आज की क्लास में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसका सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये तो सबको याद है, बोला डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट कर दो और देने वाले गिवर को क्रेडिट कर दो। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको किस किस के साथ अप्लाई किया जाता है देखिए जनरल में जब भी आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आता है, जैसे आप जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं तो जनरल एंट्री में आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आया कि कैश पेड टू राम, हमने कैश दिया राम को। अब आप सोचेंगे कि कैश पेड टू राम, सबसे पहले तो या मैं लिख भी देता हूं। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं। एक ये सिंपल सी एक ट्रांजैक्शन आपके सामने आया कि कैश पेड टू राम। एक ये जनरल एंट्री का एक ट्रांजैक्शन आपके सामने आया कि कैश पेड टू राम। अब यहां पर नाम आ गया, तो यहां पर जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में नाम आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि कौन सा रूल लगेगा यहां पर, पर्सनल अकाउंट का। जब भी नाम आपके सामने आ गया, जैसे आपने बोला कैश पेड टू राम, कैश दिया किसको, राम को। अब राम को हमने कैश दिया तो राम कौन हुआ, देने वाला के पाने वाला। सिंपल सी बात है, पाने वाला ही हुआ। राम को कैश हमने दिया है तो राम रिसीवर है, तो रिसीवर को आपको क्या करना है, डेबिट। रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। ये जो रूल है पर्सनल अकाउंट का, इसमें डेटर, क्रेडिटर, इससे रिलेटेड ही नेम आते हैं। जैसे आपने राम को कैश दिया, राम से कैश लिया, श्याम को कैश दिया, श्याम से कैश लिया, गुड्स सेल किया, मोहन को गुड्स परचेस किया सोहन से। तो जब भी आपको कोई एंट्री में नाम आ जाएगा
तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। जैसे अब ये एंट्री है कैश पेड टू राम, अब जैसे राम को हमने कैश दिया तो इसमें अगर हमें डेबिट करना होगा तो क्या करेंगे हम, राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। अभी मैं कैश को नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ राम के बारे में बता रहा हूं आपको कि कैश पेड टू राम का मतलब हुआ कि राम को हमने कैश दिया तो हमने किसको डेबिट कर दिया, राम को, क्योंकि पाने वाला कौन हुआ, राम। ठीक है, इसके अपोजिट में सेकंड एंट्री अगर हम बात करें कि जैसे राम पाने वाला हो गया तो राम को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एंट्री आपके सामने आई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनंत, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनंत, कैश मिला अनंत से। अब आपको कैश मिला अनंत से, ये ट्रांजैक्शन आपके सामने आया। सबसे पहले तो इसमें क्या आ रहा है, नेम, नेम आ रहा है। अभी हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो नेम आ रहा है। हमने देखा कि कैश हमें मिला है किससे, अनंत से। अब अनंत से हमें कैश मिला तो पाने वाला अनंत हुआ कि देने वाला अनंत हुआ, ऑब्वियसली देने वाली अनंत, कैश हमसे हमें दे रहा है कौन, अनंत दे रहा है। तो कैश अगर हमें अनंत दे रहा है तो कैश अनंत क्या होगा, डेबिट कि क्रेडिट, क्रेडिट रूल पे जाओ, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे हम, तो अनंत को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम अगर इसकी जनरल एंट्री करना हो तो कैश जैसे हमें मिला है तो कैश को तो हम कर देंगे डेबिट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट। ये मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको कि मैंने कैश क्यों डेबिट कराया, वो नेक्स्ट रूल में दूंगा। अभी मैं अनंत के लिए अगर ये एंट्री मुझे करना हो तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनंत अकाउंट। मैंने अनंत को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये जो 2 है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को। अगर आप किसी को क्रेडिट करेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, 2। ठीक है, तो कैश क्या ट्रांजेक्शन क्या था हमें, कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनंत, अनंत से हमें कैश मिला। तो अगर हमें अनंत से कैश मिलेगा तो अनंत को आपको ये देखना है कि रिसीवर है या गिवर है। तो सिंपल सी बात है कि कैश अगर कोई हमें दे रहा है तो वो गिवर है, तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमने अनंत को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन हो गई। अब आपके सामने और कोई एग्जांपल आते हैं, जैसे गुड्स से सेल किया राम को, गुड्स से परचेज किया मोहन से। जब भी आपको किसी ट्रांजेक्शन में नेम आ जाएगा तो आपको पर्सनल अकाउंट को याद रखना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल बहुत जल्दी याद हो जाता है, आपको याद होगा ही। जनरली हमें रूल्स तो याद हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है तो उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप बस ये याद रखना है कि जैसे अगर किसी का नेम आ जाता है, कोई एंट्री में नेम आया, तो आप ये देख लीजिए कि जब भी ये नेम आएगा तो उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई पर्सनल अकाउंट की। नेक्स्ट रूल है हमारा रियल अकाउंट का। रियल का रिलेशन किससे है, पर्सनल अकाउंट का पर्सन से। पर्सनल अकाउंट का जो रिलेशन था वो पर्सन लोगों से था। रियल अकाउंट का रिलेशन है गुड्स से, एसेट्स, फर्नीचर, मशीन, कैश, स्टॉक, ये सारी चीजें काय में आती हैं, गुड्स में आती हैं। तो इसका रिलेशन किससे हो गया, रियल से। क्या रूल कह रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी चीज बिजनेस में आए उसको हम क्या करना है, डेबिट। जो भी आएगा वो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो जो भी चीज हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं, पर्सनल अकाउंट तो हम बनाते नहीं, पर्सनल अकाउंट की एंट्री नहीं करते, हम किसकी एंट्री करते हैं, बिजनेस की। तो बिजनेस की एंट्री जब हम करते हैं तो जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। अब क्या चीज बिजनेस में आई, जैसे एक ट्रांजैक्शन आपके सामने आया कि मशीनरी परचेज, एक मैं लिख देता हूं यहां पर कि मशीन हमने परचेज की। तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो क्या चीज आएगी और क्या चीज जाएगी, सोच के देखें आप। जब आपने मशीन परचेज की, जैसे हमने मशीन परचेज की, तो हमारे पास क्या आया और क्या गया। सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम मार्केट से शर्ट खरीद के लाए। तो मार्केट से शर्ट खरीद के लेकर आए थे तो शर्ट हमारे पास आई थी और हमारे पास से कैश गया था। उसी तरह बिजनेस में हम एक मशीन खरीद के आए। तो जब हम मशीन, देखो, जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगी जनरल एंट्री। जैसे सिंपल सी बात है कि आप ये देखो कि मशीन खरीदी, तो आप मशीन खरीदने के सोचो आप मार्केट से पेन खरीद के लाए। तो पेन खरीद के लाए तो सोचो हुआ क्या, आप मार्केट गए, आपने पेन परचेज किया, तो पेन आपके पास आया और आपके पास से क्या गया, कैश। सिंपल सा फंडा है, मशीन खरीदने का भी यही फंडा है कि मशीन हमने खरीदी तो मशीन बिजनेस में आई और हमारे पास से कैश गया। जैसे मैं एक जनरल एंट्री यहां पर लिख रहा हूं एक एग्जांपल के लिए, मशीनरी परचेज्ड
मशीन खरीदी ₹1000, जैसे 1000 की हमने मशीन परचेज की, ठीक है। अभी आप रुपीस पे भी दिमाग लगाए, अभी आप ये देखें कि मशीनरी परचेज, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये कैश में परचेज हुई है। तो मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन खरीदी, क्या गया और क्या आया, हमारे पास मशीन आई और हमारे पास से कैश गया। क्या रूल बोल रहा है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। जनरल एंट्री बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम जनरल एंट्रीज की, कि मशीन हमारे पास आई, तो जो चीज आई तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट, मशीन को हमने डेबिट कर दिया। इसके बदले हमारे पास से क्या गया, कैश, तो जो चीज आई उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जो चीज हमारे पास से गई उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। क्रेडिट का क्रेडिट नहीं लिखना आपको, ये जो आपने टू लिखा है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सिंपल सी जनरल एंट्री हुई कि मशीन हमने खरीदी तो हमारे पास मशीन आई और हमारे पास से कैश गया। अब एक सिंपल सा और ट्रांजेक्शन लेता हूं मैं, कि जैसे कैश दोबारा से मैं वही ट्रांजेक्शन ले रहा हूं जो पर्सनल में मैंने लिया था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹1000। अब राहुल से हमें कैश मिला, राहुल से कैश मिला, आपका कोई फ्रेंड से आपको कैश मिला, क्या एंट्री करोगे आप, आपके पास आएगा कैश और देने वाला कौन होगा, आपका फ्रेंड। उसी तरह से ये जनरल एंट्री, जब भी आप कोई जनरल एंट्री करने जा रहे हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से उसे कनेक्ट कर दो। पर्सनल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, कि कैश रिसीव फ्रॉम राहुल लिखा है, आप अपने दोस्त का नाम चूज कर लो कि रुपए मुझे मिले, तो क्या हुआ, मेरे पास क्या आया और क्या गया। तो आपके पास क्या आया, कैश आया, और आपके पास से क्या गया, आपके पास से कुछ नहीं गया, लेकिन देने वाला कौन रहा, आपका फ्रेंड। इसी एंट्री का वो एग्जांपल है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, राहुल से हमें कैश मिला। अब राहुल से हमें कैश मिला मींस बिजनेस में क्या आया, कैश। तो जो चीज आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो डेबिट होगा। और देने वाला कौन रहा यहाँ पे, राहुल। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हमने डेबिट किया, टू देने वाला कौन है, राहुल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्या जनरल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आया और देने वाला कौन रहा, राहुल। ठीक है ना। राहुल को क्यों क्रेडिट करा मैंने, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमने देने वाला कौन है यहाँ पे, राहुल, हमने राहुल को क्रेडिट कर दिया। कैश को मैंने क्यों डेबिट करा, रियल अकाउंट में कैश एसेट है, स्टॉक है, सॉरी एसेट है, तो एसेट को क्या करते हैं हम, डेबिट। क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी चीज आ रही है बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे, और जितनी भी एसेट्स होती है वो डेबिट ही होती है। लेकिन वहां पे हम ये चीज में अभी आपको नहीं समझा रहा कि एसेट डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ये नहीं। अभी आप बस ये देखो कि कैश आया, तो जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो मैंने कैश को डेबिट किया और राहुल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो रियल अकाउंट में आपने क्या सीखा कि जो चीज आएगी वो डेबिट होगी और जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। कहाँ आएगी, बिजनेस में। जो भी चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट और जो चीज बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। हमारा थर्ड और लास्ट रूल, डेबिट क्रेडिट करने का लास्ट रूल है कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। रूल्स क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, सैलरी दी, कमीशन दिया, डिस्काउंट दिया, वेजेस दिया, कई सारे खर्चे होते हैं। लॉस हो गया, गुड्स में डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट से गुड्स डैमेज हो गया, तो कितनी भी चीजों का लॉस हो, कितने भी एक्सपेंसेस हो, ये सारी चीजें डेबिट होती हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं और जितने भी तरह के लॉस हैं वो सब डेबिट होंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितनी भी तरह की इनकम है, जैसे आपको डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, जितनी भी प्रॉफिट हुए, आपने कोई फर्नीचर बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, आपने कोई मशीन सेल की उस पर प्रॉफिट हुआ, तो जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितनी भी इनकम होंगी वो सभी क्रेडिट होंगी। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब इसके एग्जांपल की बात करेंगे, कैसे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो देखिए, आपके पास जनरली जब भी आप जनरल करने बैठे होंगे तो आपको सामने क्या आया होगा, एक सिंपल सी एक जनरल एंट्री आई होगी कि जैसे सैलरी दी, जैसे हमने सैलरी दी, तो सैलरी दी का मींस क्या हुआ कि सैलरी जब हम देंगे, सैलरी अगर हमने दी है तो हमारे पास क्या आया, क्या गया। देखिए, सबसे पहले तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, ठीक है ना, तो उसके बदले अभी तो कुछ आया नहीं हमारे पास, तो एक्सपेंसेस किस में आ जाएगा, नॉमिनल में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस लॉस आते हैं। ठीक है,
सैलरी आपने दी, तो सैलरी यहां पे मैं लिख देता हूं सिंपल सा कि सैलरी पेड ₹5,000, हमने 5,000 सैलरी दी। ये एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन आपके सामने आया। अब आप क्या देखेंगे कि ना तो कोई पाने वाला दिख रहा, ना कोई देने वाला दिख रहा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, सैलरी क्या है आप सबसे पहले याद रखेंगे। सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंसेस। रूल क्या कह रहा है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं वो सब डेबिट होंगे। तो हमें क्या करना है, सैलरी को तो डेबिट करना है। अब सैलरी के बदले में क्या जाएगा बिजनेस से, सोचो आप। आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं या आपकी मदर हैं, जब अगर सैलरीड पर्सन है तो अगर उनको सैलरी मिलती है तो क्या आता है, कैश आता है। सबसे पहली चीज है कि अगर आप सैलरी किसी को दोगे तो आपके पास से क्या जाएगा। अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में अगर हमने किसी को सैलरी दी, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, तो हमारे पास से क्या जाएगा बिजनेस से, कैश जाएगा। ठीक है, अब कैश जाएगा तो अब हम आ जाते हैं रियल अकाउंट में, क्योंकि किसी जनरल एंट्री में तीनों रूल फॉलो हो जाते हैं। तीनों रूल मतलब पर्सनल भी लग जाता है, रियल भी लग जाता है, नॉमिनल भी लग जाता है। और कुछ जनरल एंट्री में 2 रूल लगते हैं, मैक्सिमम जनरल एंट्री में 2 रूल का यूज होता है। जैसे ये एंट्री है कि सैलरी हमने दी, तो सैलरी अगर हम देंगे तो सबसे पहले हम सैलरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंसेस है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को हमने डेबिट किया। इसके बदले बिजनेस से क्या गया, कैश। मतलब आप देखिए, सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो उसके बदले कैश जाएगा। आप ये तो बोल नहीं सकते एक काम करो सैलरी उधार ले लो, सैलरी उधार ले लो। सैलरी उधार कैसे दोगे आप, या तो फिर आप दे ही नहीं रहे। आप अगर किसी को सैलरी दे रहे हो तो मतलब आप कैश ही दोगे या बैंक के थ्रू दोगे या चेक दोगे या कुछ भी दोगे। लेकिन अगर आप सैलरी दे रहे हो तो इसके मतलब है कि आपके पास से कुछ जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सैलरी उधार ले लो। तो सैलरी उधार ले लो मतलब दी तो है ही नहीं है, तो फिर उधार का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आप सैलरी किसी को देते हैं तो आपके पास से कैश जाएगा। तो ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री करी मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को मैंने डेबिट कर दिया। क्यों करा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उन सबको डेबिट करते हैं। तो मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया और उसके बदले बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। अब कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया, इससे पहले हमने रियल अकाउंट पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाएगा बिजनेस से, जो चीज जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमने क्रेडिट कर दिया किसको, कैश को। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने सैलरी दी, अब इसके अलावा हम रेंट भी दे सकते हैं। तो एक जनरल एंट्री आई आपके सामने, ट्रांजेक्शन आया, रेंट पेड ₹500, आपने रेंट दिया। अब रेंट दिया, रेंट क्या हुआ, ये भी एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। उसके बदले क्या जाएगा, कैश। तो रेंट दिया तो क्या एंट्री करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू, और उसके बदले हमारे पास से क्या गया, कैश। तो जो चीज जा रही है वो क्रेडिट होगी, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट। और रेंट को हमने क्यों डेबिट करा, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस, ये क्या है, खर्चा। तो सारे खर्चों को हम डेबिट करते हैं, तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जो भी एक्सपेंसेस आपके सामने आता है, सैलरी दें, रेंट दें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, डिस्काउंट दो, कमीशन दो, जो भी खर्चे आप करते हैं बिजनेस में वो सारे डेबिट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकम्स की। ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब इनकम्स क्रेडिट होती हैं, तो इनकम कैसी क्रेडिट होती है, जैसे डिस्काउंट मिला या कमीशन मिला। जैसे एक एंट्री में लिखता हूं आपके सामने, कमीशन रिसीव्ड ₹100, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मिला। यहां पे किसी का नाम नहीं लिख रहा। अब आप सोचोगे क्या आया और क्या गया। सबसे पहले तो ये सोचो कि कमीशन मिला, तो कमीशन मिलेगा क्यों, क्योंकि वो इनकम है। अगर आपको कमीशन मिल रहा है मतलब ये आपकी इनकम है, ठीक है ना। तो कमीशन मिल रहा है तो इसके बदले क्या आएगा, इसके बदले हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। क्यों कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि कमीशन रिसीव हो रहा है। अब कमीशन के बदले में हमारे पास आएगा क्या बिजनेस में। देखिए कोई हमसे कह रहा है कि लो कमीशन लो, तो लो कमीशन लो, तो क्या लो, कैश, पैसा ही देगा कमीशन के रूप में। तो कमीशन के रूप में क्या मिला हमें, कैश। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब कैश जो है वो किसके बदले में मिला है, कमीशन। तो यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये जनरल एंट्री हो गई हमारी, क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश को हमने डेबिट कर दिया और कमीशन को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस, इसके कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन दिमाग में लेकर आओ,
कोई भी ट्रांजेक्शन, आप बुक लेने गए तो क्या जनरल एंट्री होगी? आप रास्ते में चलते चलते जनरल एंट्री कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है आपके, बुक लेने गए तो बुक आई कैश गया, बुक आई कैश गया। आपने सब्जी भी खरीदी मार्केट, सब्जी खरीदने गए अपने मम्मी पापा के साथ या अकेले गए, तो सब्जी खरीदी, क्या जनरल एंट्री करेंगे? सब्जी आई कैश गया। ऐसे अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से आप जोड़ देंगे कोई भी ट्रांजेक्शन को, तो इतना इजी हो जाएगा जनरल पढ़ना, जिस जर्नल से हमें 11th में सबसे ज्यादा डराया जाता है। टीचर्स लोग कहते हैं बहुत टफ टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, कैसे करोगे, क्या होगा। तो मैं जनरली बात कर रहा हूं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लीजिए, आप बिजनेस की बात ही ना करें। आप तो ये सोचिए मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है, सिंपल है। तो जब आप ये देखेंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या जा रहा है, तो आपको सिंपल लगने लगेगा जनरल एंट्री, ठीक है। इसके तीनों रूल्स जो है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या क्या चीजें आ गई, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, इसका मैं फॉर्मेट भी अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पर्सनल अकाउंट। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पाने वाला है उसको आपको डेबिट करना है। जैसे बिजनेस में अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट द गिवर, और जो भी देने वाला है वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। बिजनेस में आपको कोई भी चीज, अगर पैसा दे रहा है, कोई कैश दे रहा है, आप किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो, तो जो भी देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रियल अकाउंट का रूल है हमारा, वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी चीज बिजनेस में आएगी, जो भी चीज, मतलब आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, आपने कैश आपके पास किसी के यहाँ से आया, बिजनेस में आपको क्रेडिटर से कहीं से कैश, सॉरी डेटर से आपको कैश मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको आप डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से जाएगी उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, ठीक है। थर्ड रूल क्या कह रहा है हमारा नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चों को डेबिट करना है, सारे लॉसेस को डेबिट करना है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम है उन सभी इनकम को क्रेडिट करना है और प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक, ये है इसका फॉर्मेट। जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री का आपको क्या फॉर्मेट बनेगा? तो सबसे पहला कॉलम आता है इसमें डेट का, जिसमें आप डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, जिसमें आप जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री करने में आपको तीन चीजें करना है। एक तो जनरल एंट्री करना है, जैसे कौन चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपको नरेशन लिखना है। ये नरेशन क्या होती है? नरेशन वो सिंपल सी चीज है, जो आप ट्रांजेक्शन, आप पूछा गया है आपसे ट्रांजेक्शन, उसको आपको डिटेल में बताना है कि क्या किया है हमने जनरल। जैसे हमें रेंट मिला, एक जनरल एंट्री हमने की कि रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड मींस रेंट रिसीव क्या हुआ कि रेंट हमें आया, तो हम नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट रिसीव्ड। या आपने सैलरी दी, तो सैलरी दी तो हमने जनरल एंट्री करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं? आप ये याद रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो दो चीजों से हो सकता है, या तो वो कैपिटल, खुद की कैपिटल आया प्रोप्राइटर, या वो किसी से लोन ले रहा है, अपने फ्रेंड से लोन, अपने रिलेटिव से लोन ले रहा है, या बैंक से लोन ले रहा है। तो जनरली अपने अगर कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया अगर पर्सन ने, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसका नरेशन लिखना हो तो क्या करोगे आप? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या गुड्स से स्टार्ट करें तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक या गुड्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर में आपको जनरल करना है, डेबिट क्रेडिट करना है और फिर नरेशन लिखना है इसका बीइंग, ठीक। एलएफ लीजर फोलियो, लेजर फोलियो पे कॉलम छोटा सा बनेगा, ब्लैंक छोड़ना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज होता है कि जब हम जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो जर्नल का जो भी अकाउंट बनता है, जितनी जर्नल हमने की है उन सबका एक एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है। लेजर वाले चैप्टर मैंने बताया है, आप लेजर वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहां में हम कहाँ अकाउंट बनाना है उनकी नंबरिंग यहाँ पर आती है। अमाउंट दो है, एक अमाउंट डेबिट का है और एक अमाउंट क्रेडिट का। ये डेबिट वाला अमाउंट है एंड क्रेडिट वाला अमाउंट है। तो ये जनरल का फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और दो अमाउंट के कॉलम, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। इसके ये रूल है, ये रूल मैंने दे रखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल भी इसमें दे रखे हैं, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट देगा, और ये तो रूल हो गया। अब क्या लिखा है? डेटर्स, क्रेडिटर एंड सो ऑन। डेटर, क्रेडिटर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में या तो नेम ही आएगा, है ना। तो अब नेम किसका हो सकता है? या तो वो डेटर का होगा या क्रेडिटर का। जैसे बिजनेस में आपको किसी से कैश लेना है,
अगर हमें बिजनेस में किसी से कैश लेना है तो वो हमारा डेटर्स है। क्यों लेना होगा? क्योंकि हमने उसे कभी ना कभी गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट में। अगर हमने उसको गुड्स क्रेडिट में सेल किया होगा तो हमारा डेटर है, या हमने किसी से गुड्स परचेज किया होगा। अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं? या तो डेटर आते हैं या क्रेडिटर आते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो चीज आती है वो डेबिट, जो चीज जाती है वो क्रेडिट। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स परचेज, सेल, प्लांट, मशीन एंड सो ऑन। तो ये कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कैश है, स्टॉक है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। तो क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, तो इसका रिलेशन किससे होता है? स्टॉक में, एसेट्स से। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट है। तो इसमें क्या दिया है? अकाउंट्स दैट फॉल इन द कैटेगरी, दिस कैटेगरी आर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी तरह की इनकम है, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं, वो सभी डेबिट होते हैं। इनका सॉरी, लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होती हैं। तो इसका एक चार्ट है रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज का। ठीक है, चलिए। तो ये हम पढ़ रहे थे आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी, बेसिक की रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लास 11 कॉमर्स के लिए। तो आपको इन रूल्स को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। और मैंने जैसा कि बताया, आप अपनी पर्सनल लाइफ से इसे कनेक्ट कर दें तो आपको जनरल एंट्री बहुत इजी लगने लगेगी। जनरल के लगभग सभी टॉपिक हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें से कि आपको लगातार टॉपिक मिलते रहेंगे। डेली क्लास ऑनलाइन अपलोड करता हूं मैं, डेली क्लास जो भी होती है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, डेली एक क्वेश्चन अपलोड करता हूं अपने चैनल पर। आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपके 12th कॉमर्स में भी फ्रेंड्स हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं या ब्रदर सिस्टर है, तो आप उनको भी हमारे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी वीडियो मिलते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड होती है। जुड़े रहिए आप मेरे साथ और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और हमारे चैनल के साथ भी हमेशा जुड़े रहिए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।